केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। नमस्कार। चेतना रेडियो 90.4 एफएम में हम संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रमों को विभिन्न कड़ियों के माध्यम से सुन रहे हैं। संत स्वामी केशवानंद मगलूना गांव में जन्म लेने के बाद जीवन के संघर्ष की राह पर चलते हुए केलनिया तक पहुंच चुके हैं। केलनिया में अब केवल उनकी राह है। माता पिता दोनों साथ छोड़ चुके हैं। भाई रामलाल भी अब अपने गांव चला गया है। चारों तरफ अकाल की भयावह तस्वीर है। बिरमा के जीवन की समस्त आशाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसे नई राह खोजनी है। अब तक के बिरमा के जीवन की इस गाथा के संबंध में हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डीसी सहारण साहब से, जिन्होंने कई बार मगलूना को उस बिरमा की तलाश के लिए खोजने का प्रयास किया है। उन्होंने मगलूना में उस बिरमा के पदचाप को ढूंढने का प्रयास किया है, जिसके जन्म से मगलूना की धरती पवित्र हो गई। प्रोफेसर डीसी सहारण साहब ने अड़सीसर गढ़सीसर से होते हुए केलनिया की उन राहों को भी तलाशने का प्रयास किया है जहां बिरमा के पवित्र चरण पड़े। हम बात करते हैं प्रोफेसर डीसी सहारण साहब से। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। सर, मैं आपसे विशेष तौर से यह बात जानना चाहता हूं कि जब आप गांव मगलूना गए तो मगलूना के लोगों में बिरमा के जीवन के संबंध में क्या यादें मौजूद थी? निश्चित तौर पर जब बिरमा का जन्म हुआ और बिरमा ने मगलूना छोड़ा, उस समय तक वहां के नागरिकों और आसपास के क्षेत्र के लोगों में यह कल्पना भी नहीं होगी कि आज का बिरमा कल का संत स्वामी केशवानंद होगा। लेकिन संत स्वामी केशवानंद की तस्वीर के बाद मगलूना के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, उनकी यादों को उन्होंने किस तरह से संजोने का प्रयास किया? जी, मगलूना सालासर से लक्ष्मणगढ़ की तरफ चलते हैं। सालासर से निकलते ही सालासर का एडजॉइनिंग ईस्ट में एक गांव है जी। मगलूना के लोगों को सबसे पहले जब हम लोग गए तो स्वामी जी के बारे में बहुत ज्यादा तारतम्य से कोई बातें पता नहीं थी। जब हम दूसरी बार गए तब तक 2-3 सिलसिलों से वो जुड़ चुके थे। कभी बलराम जी ने चुनाव लड़ा था सीकर में, कभी डॉक्टर पिलानिया वहां गए थे। जब इन बड़ी शख्सियतों ने स्वामी जी को शिद्दत से जब याद किया, तब गांव के लोगों को ये एहसास हुआ कि कोई हमारे गांव से कोई महापुरुष हुआ है। गांव में जब ये चर्चाएं सुनी तो निश्चित रूप से कुछ प्रबुद्ध लोग थे, उन लोगों ने पता करने का प्रयास किया। ठीक वैसे ही जैसे हम स्वामी जी के बचपन और नेटिव गांव की तलाश में गए थे, ठीक वैसे ही वहां एक फौज के कोई ब्रिगेडियर थे, नाम मैं भूल रहा हूँ, एक कोई जांगीर साहब थे, एक कोई राजपूत जाति से थे, कोई अधिकारी थे। इन लोगों ने जब देश दुनिया में सुना और जब उनको पता लगा कि स्वामी जी जो है हमारे गांव से हैं और इनका तो बहुत व्यापक जो है नॉर्थ इंडिया में एक व्यक्तित्व है, तब उन्होंने वो जो खोज की, जो बातचीत करी, उन परिवारों को ढूंढा और जो चारण भाट
जो भैया हैं उनके हिसाब से जो पता किया, तो स्वामी जी का जो नेटिव गांव था, नेटिव घर था, जो उनके कुटुंब के लोग थे, उनको उन्होंने तलाश लिया, जो थोड़ी संख्या में है लेकिन आज भी वहां मौजूद हैं। और एक सबसे अच्छी बात मैं आज स्वामी जी के श्रद्धावान लोगों से, आस्थावान लोगों से जो साझा करना चाहूंगा, वो जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, स्वामी जी का जिस स्थान पर जन्म हुआ था, जो वो कच्ची कोठरी जो भी थी उस जमाने के हिसाब के घरों में, जो झोंपड़ी कोठरी जो भी थी, उस जगह के बारे में पूरे गांव को ये पता था कि ये किसी महापुरुष, किसी सत्पुरुष, किसी बहुत ही कोई विख्यात संत या किसी ये सजीव जगह है। उस जगह को कब्जा नहीं किया लोगों ने, बल्कि एक सेठ जी हैं वहां, आज भी वहां हैं, उन्होंने अपने उनके घर में, उनके पट्टे में वो जगह थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये संत की जगह है, यहाँ मैं कोई निर्माण नहीं करूंगा, जब तब भी अच्छे से पता लग जाएगा तब मैं उस संत की मूर्ति स्थापना करूंगा। उनको स्वामी केशवानंद जी के इतनी गहराई, इतनी ऊंचाई और इतने उनके दर्शन और इतने कर्मयोग के बारे में पता नहीं था, लेकिन एक बात जो है वो उनके कहीं न कहीं इंट्यूशन, कहीं न कहीं उनके दिमाग में थी कि ये कोई बहुत जगह जो है ये सरजीवन है, सजीव है। उसको हमने आंखों से देखा। एक तो ये मिलान हुई बात, बाकी तो दंत कथाएं होती हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन ये एक बात, उस जगह को हमने भी देखा कि वो जो सेठ जी हैं वो उन्होंने अपने घर में ही उस जगह को अलग से डिमार्क करके अलग से उसका अलग पड़ी है आज। एक हिस्सा तो ये जी। अब मैं दूसरी बात जो स्वामी जी की वहां आसपास के हिसाब से बताना चाहूंगा। जब उन ढाका परिवारों से पता लगा, जो ज्यादातर शिफ्ट हो गए, कोई जोधपुर रहता है, कोई लक्ष्मणगढ़ रहता है, पीछे जो बचे हुए परिवार हैं, उन परिवारों को जब पता लगा तो उनके पास, जब हम गए तो उनके पास फोटो भी थे, उनके पास छोटी मोटी बुकलेट भी थी कहीं से आई हुई। लेकिन आपको याद हो उस सफर में हम साथ थे जी कि हम स्वामी जी के बहुत अच्छे से उनको चित्र दे के आए। थोड़ी सी उन्होंने शिकायत भी करी कि लोग चर्चा कर जाते हैं, फिर कुछ करते नहीं, और स्वामी जी के बारे में भी हमें बहुत अच्छे से सिलसिलेवार किसी ने बताया नहीं। लेकिन अपना आज का जो मुद्दा है, जो आपने बहुत शुरुआत में एक सवाल किया था कि वो किस तरह से स्वामी जी के बचपन की क्या परिस्थितियां थी, मैं उन पर थोड़ा सा मैं साझा करना चाहूंगा। जी। आप कल्पना कर सकते हैं कि रेगिस्तान में उस जमाने में किस तरह की परिस्थितियां थी। स्वामी जी का परिवार जो है वो बहुत मुश्किल में था। माइग्रेशन एक सामान्य सी बात है, आसपास शहरों में चले जाते हैं लोग गुजारा करने के लिए। तो स्वामी जी का परिवार जो था, उनके माता पिता जो हैं वो रतनगढ़ आ गए। रतनगढ़ स्वामी जी के नेटिव गांव से नॉर्थ में, लगभग नॉर्थ में पड़ता है जी। रतनगढ़ के व्यापारी जो हैं वो कलकत्ता, आसाम, दूर दूर तक व्यापार करते थे जी। और यहाँ से ऊंटों पर दिल्ली तक जाते थे ट्रेन पकड़ने के लिए। स्वामी जी का परिवार जो है वो रतनगढ़ शिफ्ट हो गया जी। रतनगढ़ शिफ्ट होने के दो कारण थे। एक तो वहाँ कोई माड़ी जाति के सज्जन थे जो स्वामी जी के परिवार के किसी वजह से पहले से संपर्क में थे, धर्मेखा जिसे कहते हैं, धर्म भाई मान लो, उस तरह से थे। और दूसरा ये था कि स्वामी जी की जो मौसी है वो पास में ही एक आमूसर गांव था, बिल्कुल, वहां उनकी मौसी थी, पास ही है रतनगढ़ के। तो वो इस कारण से वो नॉर्थ की तरफ है, अपने गांव से नॉर्थ की तरफ आए। जबकि उस जमाने का मोटा ट्रेंड जो था वो दक्षिण की तरफ और मध्य प्रदेश की तरफ, अकाल जब पड़ जाते थे तो दक्षिण की तरफ या पूर्व की तरफ जाने का था जी। लेकिन वो उत्तर की तरफ आए और रतनगढ़ में उन्होंने, इनके पिताजी ने काफी लंबे समय तक वो ऊंट से व्यापार करने वाला काम किया। लेकिन जैसे किंवदंती है, जिस तरह के कोई एविडेंस तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कारणों से बहुत सारी बातें मिलती हैं। वो माड़ियों के घर अब भी वहां हैं और जो भी सामने आई चीजें वो ये साबित करती हैं कि उनके पिताश्री जो हैं वो वहां ऊंटों को चराने के हिसाब से कहीं उनको सांप डस गया था और वो एक्सपायर हो गए जी। उसके बाद में स्वामी जी अपनी माताजी के साथ अपने मौसी के घर आ गए
लेकिन ये मानवीय व्यवहार है, जानते हैं, मानवीय सिलसिले हैं, सदियों से सुनते आ रहे हैं कि लगाव अलग बात है, लेकिन सदा सदा के लिए बसाव जो है वो प्राय नहीं होता। तो वहां से भी वो अब शिफ्ट हो गए। सर मैं 1 मिनट आपको यहाँ रोक रहा हूँ कि जो बहुत सी पुस्तकें हैं, जिनमें आपकी पुस्तक भी है, शेर सिंह तूर साहब की पुस्तक भी है, ब्रजलाल जी कौशिक साहब की पुस्तक भी है, उसके बाद में 2 शोध भी मिले मुझे, डॉक्टर तमन्ना मोगसरा का और डॉक्टर कांता हिसारिया का। यहाँ थोड़ी सी एक बात में विसंगति मिलती है। निश्चित तौर पर ऐसी पुरानी किस्से और कहानियों के प्रमाण नहीं हो सकते। कुछ में ये कहा गया है कि वो जो मौसी थी, उस मौसी का व्यवहार वृद्ध अवस्था के साथ साथ में परिवर्तित हो गया था, और उसी व्यवहार के कारण बिरमा की माँ सारा देवी ने यह उचित समझा कि जल्दी यहाँ से विस्थापन हो जाए, यहाँ से हम चले जाएं। लेकिन कुछ जगह यह भी मिलता है कि वो परेशान तो हो गए थे उनके व्यवहार से, लेकिन इस गांव को उन्होंने उस मौसी के देहांत के बाद छोड़ा। इसमें जो मेरा आकलन रहा, और ये जो आपने जिन संदर्भों की बात करी है, उन संदर्भों को मैंने भी देखा है, जिसमें कौशिक साहब और शेर सिंह जी और इनकी बातें ज्यादा विश्वसनीय हैं, क्योंकि हमसे भी पहले शेर सिंह जी और कौशिक साहब जो है इसी रूट से स्वामी जी के उन चारण बाटों तक भी, दूदू तक भी गए थे। इनकी बात को मैं आगे बढ़ाते, उनकी बात में भरोसा करता हूं मैं। स्वामी जी की मदर जो है, जो मौसी के पास रहते थे, वहां से किसी भी कारण से गए हो, ये वापस अपने गांव गए, मगलूना वापस आ गए। लेकिन इस बीच इतना गैप हो गया था, और ये अकाल जो है वो परिवारों में और जमाने में किस तरह से दूरियां कर देता है। तो उस जमाने में भी जब ये वापस गए तो वहां परिवार जो था ना, स्वामी जी का मूल जी, उस परिवार ने कतई कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि वो उनको वहां से भगाने जैसी स्थिति पैदा कर दी। ऐसी स्थिति में स्वामी जी जो है फिर वापस आए यहाँ मूसर। यहाँ से भी उनके साथ कोई उसी परिवार के कोई और हुए, फिर वो अड़सीसर गढ़सीसर होते हुए केलनिया आए। केलनिया में इनकी मदर जो है वो साथ छोड़ गई थी। सर मैं आपसे जो अभी तक हमने शब्दों में उनके जीवन दर्शन को, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने का प्रयास किया है, केलनिया तक के उनके जीवन के बारे में, उसी से संदर्भित एक बात जानना चाहूंगा कि कहीं भी यह नहीं मिलता कि संत स्वामी केशवानंद अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक वापस कभी मगलूना अपने गांव लौटे और वहां उन्होंने किन्हीं अपनों को तलाशने का प्रयास किया हो। यह उनकी साधु प्रवृत्ति थी या कोई अन्य कारण आपके समक्ष जो आपने रिसर्च की उसके अंदर सामने आए? बहुत अच्छी आपने बात करी। ये स्वामी जी के जीवन की खास सिलसिले की तरफ आपने इंगित किया है। स्वामी जी नौर आए, स्वामी जी ने मरुस्थल का दौरा किया, स्वामी जी रतनगढ़ आए, स्वामी जी ने इस इलाके में, उनको कोई गांव से और परिवार से तो लगाव का कोई कहीं उदाहरण नहीं दिखता। कहीं भी कोई, किसी भी, जितने भी लोगों ने आज तक स्वामी जी पर लिखा पढ़ा सुनाया है, उसमें कहीं भी ये बात नहीं आई कि स्वामी जी कभी उनकी इच्छा भी थी या गांव आने की। लेकिन वो इतने समग्र हो गए थे कि वो पूरे रेगिस्तान को देखना चाह रहे थे। कि मैं जिस बचपन में जहाँ जिन परिस्थितियों में रहा, जंगलात थे और किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में रहा, उस मरुस्थल के क्या हालचाल हैं, वो देखने की उनमें वो जिज्ञासा थी। और उसके तहत वो आए और वो नौर होते वापसी में रतनगढ़ के बहुत सारे प्रमाण हैं। रतनगढ़ में उन्होंने शुरुआत भी करी। रतनगढ़ से आगे ये नित्यानंद जी जो हैं वो उनके शिष्य थे, जिन्होंने एक वहाँ संस्थान उनके कहने से ही खड़ा किया था। खिच्चीवाड़ा जगह है एक पास जी में। जी जी जी, वो नजदीक है। तो खिच्चीवाड़ा उनका, तो कहीं कहीं वो गांव तो चलो वो वहाँ मगलूना वापस नहीं गए, लेकिन खिच्चीवाड़ा और मगलूना के बीच में ज्यादा दूरी नहीं है। तो वो होता है ना कि एक पूरे इलाके का समग्र उनका सोच था। ये आपका कहना सही है, इससे मैं भी सहमत हूँ कि स्वामी जी ने न तो कभी मगलूना आने का सोचा और
कहीं भी प्रमाण नहीं है कि वापस आए और न अपने परिवार को ढूंढने और परिवार से मिलने की पूरे जीवन में कभी हो रहा। केवल एक एग्जाम्पल आता है कि करीब करीब 68-70 के आसपास कोई परिवार के लोग आते हैं और वो अपने आप को थोड़ा यूं एहसास करवाते हैं कि हम उस परिवार से हैं। मैं तो उस पीढ़ी के हिसाब से आपका पोता भतीजा जो भी है लगता हूँ। तो स्वामी जी ने उस बात पर भी कोई ज्यादा गौर नहीं किया था। उन्होंने कहा भले आदमी, मैं तो पूरे मानवता का हूँ, पूरे मरुस्थल का हूँ, पूरे भारत का हूँ। और वो इस तरह का भाव उनका था। सर, आपने अपने उद्बोधन के अंतिम शब्दों में संत स्वामी केशवानंद के उस बड़े भाव को हमारे श्रोताओं के सामने रखने का कार्य किया है, जो उनके जीवन दर्शन की ओर इंगित करता है। सर, निश्चित तौर पर उनके जीवन पर आधारित हमारे कार्यक्रम में हम उनके जीवन में केलनिया के समय तक अपनी बात को रख पाए हैं। इस बीच उन पर विस्तृत चर्चा हो सके, इसके लिए हमने आज आपसे विशेष तौर पर बातचीत की और हम प्रयास करेंगे कि हम केलनिया से बिरमा आगे बढ़े उससे पहले मगरूना के कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों से और मलसीसर, रतनगढ़ तथा केलनिया के उन प्रबुद्ध व्यक्तियों से भी बातचीत करने का प्रयास करें, जिन्होंने या तो संत स्वामी केशवानंद को बिरमा के रूप में देखा या संत स्वामी केशवानंद के रूप में उस बिरमा के पद चाप को इन पवित्र धरती मगलूना, रतनगढ़, अड़सीसर, गढ़सीसर और केलनिया में ढूंढने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि चेतना रेडियो के माध्यम से संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित इस कार्यक्रम से हमारे श्रोता जुड़े रहेंगे और हम संत स्वामी केशवानंद के जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने के साथ साथ उनके जीवन दर्शन को भी जानने का प्रयास करेंगे, जो हम सबको सद्मार्ग पर चला सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। राम राम सर। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। दीप बुझ बुझ कर जला है, वृक्ष कट कट कर बढ़ा है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। साहसी को बल दिया है, मृत्यु ने मारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। राह ही हारी सदा, राही कभी हारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। बिजलियां कब काली घटाओं से रोके से रुकी है। डूबते देखे भंवर ही
डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है, डूबते देखे भंवर ही, डूबती धारा नहीं है। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे। आप सुन रहे थे संत स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित कार्यक्रम युग पुरुष संत स्वामी केशवानंद। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो, निर्देशन, लेखन व सूत्रधार संजय आर्य, साथ सज्जा अनूप सैनी व ज्योतिर्मय आर्य, गायन भूपेंद्र सुथार। पाठ्य पुस्तक संकलन आभार शेर सिंह जी तूर, डालचंद जी सहारन व डॉक्टर ब्रिज नारायण कौशिक।